हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए, मैं कल की तरह आज फिर से क्लास में जुड़ चुका हूं। आप लोग भी जुड़ जाइए। मैं कल अध्याय 1 प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत बताया था, और जो क्लास ये क्लास 5 होने वाला है। 1 2 3 4 मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है ऋग्वेद। ठीक है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ऋग्वेद हम लोग पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद मैं आज क्लियर करने वाला हूँ बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए, मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, और लास्ट के वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में हम लोग 13 या तो 14 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए, आज की मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। देखिए, चैप्टर 1 है प्राचीन भारत, क्लास 5 है। ठीक है, क्लास 5 है। ठीक है, चलिए आज की मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये आप लोग के मन में क्वेश्चन होता है कि ये क्या है। तो मैं ये इस किताबी भाषा को शॉर्ट फॉर्म बना करके मैं इसमें अपनी भाषा, जो जैसे कि देखिए, ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आप लोग पढ़ते तो जरूर है, पर किताबी भाषा में कम समझ में आती है। और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उस तरह में आपको ये बताया जाए, किताबी मतलब किताब से हटके नहीं, किताब से ही, यानी कि टॉपिक के रिलेटेड ही आपको बताया जाएगा। टॉपिक के रिलेटेड ही बताया जाएगा, ना कि हटके। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपनी भाषा को बना करके मैं इसमें उनके अनुसार से, टॉपिक के अनुसार से मैं इसमें लिखा रहता हूं। तो आप लोग घबराए नहीं, यहाँ सही चीज ही जानकारी मिलेगी। चलिए, मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। चलिए, मैं कल बता दिया था, ठीक है, कि 10 मंडल, ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋचाएं, ऋचाएं को क्या बोलते हैं भैया? ऋचाएं को मंत्र बोलते हैं। ठीक है, मंत्र कहा जाता है, मंत्र को ही ऋचाएं कहा जाता है। ठीक है, तो वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ये तो मैं कल बता दिया था। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता है। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं। पॉइंट नंबर 1 क्या बता रहा हूं? टॉपिक साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत ये मेरा टॉपिक है। ठीक है, जो निम्न है। चलिए, क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में? विश्वामित्र ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता है। सूर्य देवता है। ठीक है, सूर्य देवता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता है। ठीक है, सूर्य देवता है। चलिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट बढ़ता हूं। आप लोग गायत्री मंत्र जानते ही होंगे। ठीक है, तो गायत्री मंत्र में गायत्री माँ का नाम एक और नाम है सावित्री माँ। यह आपको जानकारी होगा। ठीक है, और नहीं भी जानकारी होगा तो मैं अभी बता दिया, गायत्री माँ को ही सावित्री माँ कहा जाता है। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, सावित्री माँ को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी है। ठीक है, तो मतलब क्या मंत्र है? तो जो तीसरे मंडल है ना, मैं 10 मंडल बताया था कल। ठीक है, मैंने कल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं यानी कि मंत्र हैं। तो मंत्र है भैया। तो चलिए, सावित्री, तो क्या बताया गया है? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता है, और भी है। और क्या है?
तो गायत्री, ठीक है, मैं बता देता हूं, गायत्री मंत्र भी है, ठीक है, गायत्री मंत्र भी है तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में। एकदम सबसे आसान भाषा में बताऊंगा, टॉपिक के रिलेटेड ही बताऊंगा, ना कि टॉपिक के बाहर, ठीक है। तो देखिए, गायत्री मंत्र भी तीसरे मंडल में है, और तीसरा मंडल में क्या है, सूर्य देवता, ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित हुआ था, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट है, इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है, 10 मंडल बताया था, इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वही बताऊंगा और उसी के रिलेटेड बताऊंगा, टॉपिक के रिलेटेड ही बताऊंगा। तो आप लोग घबराए नहीं, मेरे साथ बने रहे, सही जानकारी मिलेगी आपको हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे, फ्री, नो कोर्सेस, नो मनी, नो चार्जेस, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहे और सही चीज जानकारी मिलेगी मेरे भाई। तो चलिए क्या है इसके 9वें मंडल में, ठीक है, क्या चीज 9वें मंडल में, मंडल है, मंडल कितने, 10 है, ठीक है। इसके एकदम आसान शब्दों में मेरे भाई, इसके 9वें मंडल में, इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, सोम देवता, सोम देवता का उल्लेख है। क्या है इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, एकदम आसान भाषा, ठीक है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, और 10वें मंडल में देखिए बाद में, ठीक है, मंडल में 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में पहली बार, पहली बार 10वें मंडल में पहली बार क्या चीज का उल्लेख किया गया, शूद्रों, शूद्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, जिसमें पुरुष सूक्त कहा जाता है, ठीक है, तो शूद्रों के उल्लेख को ही क्या कहा जाता है, पुरुष सूक्त कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, ठीक है। शूद्रों के उल्लेख को ही शूद्रों के उल्लेख को ही पुरुष सूक्त कहा जाता है, पुरुष सूक्त कहा जाता है। चलिए अब हम बारी बारी से समझेंगे क्या क्या बताया जा रहा है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता है, ठीक है। गायत्री मंत्र भी तीसरे मंडल में ही है, यही विश्वामित्र द्वारा ही रचा गया था, और जो कि तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है।
और 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। शूद्रों के उल्लेख को ही पुरुष सूक्त कहा जाता है। आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। तो अभी तक जितने भी हम लोग पढ़ रहे थे ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे, और भी अभी जो पढ़ेंगे वो ऋग्वेद के ही बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं चलता हूँ, आप लोग भी जुड़े रहे। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण है, यानी कि 4 वर्ण है या तो 4 भाग है। ठीक है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, पुरुष सूक्त के अनुसार पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण है। कितने वर्ण है भैया? 4 वर्ण है। और कितने मंडल में है पुरुष सूक्त? 10वें मंडल में है। ठीक है, पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं। कौन कौन से वर्ण है भैया? पहला ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, दूसरा है शूद्र, और तीसरा है वेश्या या तो वेश्य, ठीक है, वेश्य, और चौथा है क्षत्रिय। ठीक है, पहला पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण है। पुरुष सूक्त किस कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। अब देखिए पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। ठीक है, पुरुष ब्रह्मा के, अब देखिए ये सब जो है ना भैया, वह ब्रह्मा से जन्म हुआ है। ठीक है, कहां कहां से हुआ है वो मैं बताता हूं। ब्रह्मा के कोई मुख से हुआ है, कोई जंघा से हुआ है, तो वो मैं चर्चा करने वाला हूं, आप लोग भी देखिए। ठीक है, पुरुष जो है, ठीक है, पहला इसके बारे में, पुरुष ब्रह्मा के, ठीक है, पुरुष ब्रह्मा के कहां से जन्म लिए हैं, कहां से मिला, मतलब मिला है अवतार या तो जन्म, जो भी बोलते हैं। मुख, भुजा, जांघाओं, चरणों, से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उत्पन्न कहना हम लोग सही मानेंगे, जन्म छोड़ दीजिए, उत्पन्न हुआ है। पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजा, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं है। ऋचाओं क्या होती है? मंत्र होती है, अभी मैंने बताया था, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग को बेस्ट बढ़िया से बढ़िया समझाने के लिए मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ, टॉपिक के रिलेटेड ही, टेंशन मत लीजिए। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र भगवान, ठीक है, इंद्र के लिए
इंद्र के लिए 250, 250, ठीक है, 250 तथा अग्नि के लिए 200, ठीक है, ऋचाओं या तो ऋचाएं, ठीक है, ऋचाओं को क्या कहते हैं, तो मंत्र कहते हैं, मंत्र है, ठीक है। मंत्र या तो रचना की गई है, मंत्र है या तो रचना की गई है, रचना की गई है। अब देखिए, समझिए मेरे साथ, ठीक है। ऋग्वेद, ये तो मेरा पढ़ रहा हूं ऋग्वेद, उसके बारे में पुरुष सूक्त के अनुसार, पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है, याद रखिएगा। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। आप इस तरह के याद रख सकते हैं। पुरुष ब्रह्मा के कौन कौन से अंग से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा भगवान के कौन कौन से अंग से उत्पन्न हुए, तो देखिए, पुरुष ब्रह्मा के मुख से, भुजा, जांघाओं, चरणों से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं या तो मंत्र, ठीक है ना, रचना की गई है, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र है और अग्नि के लिए 200 मंत्र है। किसमें रचना की गई है भैया, ऋग्वेद में रचना की गई है। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वामना, ठीक है, वामनावतार। वामनावतार अब क्या है, ये आपको लगता होगा। वामनावतार विष्णु के 5वें अवतार है, ठीक है, विष्णु के 5वें अवतार को ही वामनावतार कहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आए। वामनावतार, ठीक है, विष्णु के 5वें रूप है। विष्णु भगवान के 5वें अवतार है। वामनावतार विष्णु भगवान के 5वें अवतार है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, वामनावतार या तो मैं वामनावतार विष्णु लिख देता हूं, विष्णु, ठीक है, विष्णु के 3 पंगों, ठीक है, 3 पंगों के आख्यान, ठीक है, विष्णु के 3 पंगों के आख्यान के प्राचीनतम स्रोत क्या है, ऋग्वेद। प्राचीनतम स्रोत को ऋग्वेद कहा जाता है। प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद
है। विष्णु के 3 पंखों के आख्यान के प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। यूनेस्को ने ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियां, ठीक है, यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को 2007 ईस्वी में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रजिस्टर में शामिल किया। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट को लिख देता हूं, फिर आपको समझा भी दूंगा। यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को ने ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों, यूनेस्को ने ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को 2007 ईस्वी में मेमोरी ऑफ द, ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, रजिस्टर में शामिल किया था, समझ में आ रहा है? यूनेस्को ने ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को 2007 ईस्वी में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था। आप इसे इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। वामनावतार को ही विष्णु भगवान के 5वें अवतार है वामनावतार। अब मैं वामनावतार इधर यूज करता हूं, उसके लिए मैं फिर से विष्णु भगवान के बारे में यूज कर दिया हूं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज ढेर सारे स्टूडेंट हो जाते हो, वामनावतार अब क्या है, तो मैं शॉर्ट में लिख दिया वामनावतार विष्णु भगवान के 5वें अवतार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विष्णु के 3 पगों के आख्यान के प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, यूनेस्को ने ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को 2007 ईस्वी में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था। ठीक है, तो आप इसे इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, तब तक के लिए मैं ये फर्स्ट जानकारी दे देता हूं। अभी तक हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट यजुर्वेद के ही बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। पहले तो मैं ऋग्वेद बताया, यजुर्वेद, अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट सामवेद, अथर्ववेद। ये 2 पॉइंट मैं बताऊंगा कल। तो आज मैं यजुर्वेद के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ताकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना बताया जाए। जो स्टूडेंट को लगता है कि नहीं आज ज्यादा हो गया, उसके लिए ये क्लासेस ज्यादा का सवाल यहाँ होगा ही नहीं, आपको थोड़ा ही बताया जाएगा, सचित मतलब सही जानकारी दिया जाएगा, सटीक जानकारी दिया जाएगा और समझाया जाएगा, और बहुत ही आसान शब्दों में बताया जाएगा। तो आप लोग गड़बड़ाए नहीं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है मेरा यजुर्वेद। चलिए मैं क्लास फिर से स्टार्ट कर दे रहा हूं। यजुर्वेद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में यजुर्वेद में यजु का अर्थ, यजुर्वेद में अजु का अर्थ क्या है,
अज्ञ है, ठीक है, अज्ञ है। यजुर्वेद में अजु का अर्थ अज्ञ है, ठीक है। चलिए, यजुर्वेद में नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में ये भी लिख देता हूं, यजुर्वेद में नियमों एवं विधि विधान, ठीक है, विधि के विधानों या तो विधि विधानों का संकलन मिलता है, यजुर्वेद में नियमों एवं विधि के विधानों का संकलन भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूं, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? अधर्व्यु कहा जाता है, ठीक है, अधर्व्यु कहलाता है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं आप, मैं लिख देता हूं फर्स्ट, यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित अधर्व्यु कहलाता है, अधर्व्यु, ठीक है, अधर्व्यु कहलाता है, क्या कहलाता है? यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहलाता है, पुरोहित अधर्व्यु कहलाता है, इसको मिटा देते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद दोनों शैली मिलती है। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि कौन से वेद में गद्य व पद दोनों शैली मिलती है, तो वह होगी यजुर्वेद, ठीक है। ये सब मेन पॉइंट है, ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। यजुर्वेद में गद्य व ठीक है, गद्य व पद दोनों शैली मिलती है, दोनों शैली मिलती है, ठीक है। यजुर्वेद में गद्य व पद दोनों शैली मिलती है। नेक्स्ट है मेरा, यजुर्वेद कर्म कांड में प्रधान माना जाता है। अभी आप इसे इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, क्योंकि जगह नहीं बचा हुआ मेरे पास। तो चलिए मैं एक बार और समझा देता हूं। यजुर्वेद टॉपिक है मेरा, यजुर्वेद में यजु का अर्थ आज्ञा है, ठीक है। यजुर्वेद में, ठीक है, नियमों एवं विधि के विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में नियम व विधि विधान का संकलन मिलता है, लिखित मिलता है, समझ सकते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहलाता है, ठीक है। यजुर्वेद में गद्य पद दोनों शैली मिलती है।
आप इसे इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। यजुर्वेद में कर्मकांड को प्रधान माना जाता है। यजुर्वेद में कर्म कांड को प्रधान माना जाता है। यजुर्वेद में कर्म कांड को प्रधान माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके दो भाग हैं, ठीक है। इसके किसके दो भाग हैं? इसके दो भाग हैं, आप उतना देख सकते हैं, ठीक है ना। यजुर्वेद की जगह मैंने इसके यूज किया है। इसके दो भाग हैं, कौन कौन से भैया? कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। कौन से? सुक्त यजुर्वेद, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूं। यजुर्वेद टॉपिक है। यजुर्वेद में कर्म कांड को ही प्रधान माना जाता है। इसके दो भाग हैं, पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा सुक्त यजुर्वेद, ठीक है। अब चलिए, मैं जो 13 MCQ बोला था वो मैं करवाने वाला हूं, आप इसे इतना तक नोट डाउन कर लेना। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन से देवता का नाम है? तो सूर्य देवता है, ठीक है। सावित्री माँ को ही गायत्री माँ बोला जाता है, ठीक है। तो सावित्री माँ को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी है, ठीक है। इसके 9वें मंडल में कौन से देवता का उल्लेख किया गया है? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ये मैं एक बार इसलिए दोहरा देता हूं ताकि आपके माइंड में वो रिकॉल हो सके। फिर से यदि रिकॉल हो जाता है तो आपको क्लास खत्म होने के बाद यदि आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं तो आप भूलने के चांसेस में आ जाते हैं। और यदि आप फिर से कल सुबह आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। कल सुबह किसी भी टाइम को आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आप 2 दिन के लिए भूलने की क्षमता नहीं रहती है। आप इसी तरह 2 सप्ताह यदि 3-4 दिन लगातार रिवीजन करें तो फिर अगला सप्ताह नहीं तक भूलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ाने के बाद यदि जस्ट आप रिकॉल कर देते हैं एक बार वही चीज को, तो आप भूलने की चांसेस बहुत कम होती है और आपके माइंड में एकदम सीधा बैठ जाता है। इसी के लिए मैं रोज 13 MCQ बोलता हूँ, करवाता भी हूँ, करवा भी रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे, पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय, ठीक है। पुरुष ब्रह्मा के कहां से उत्पन्न हुए हैं? सो मैं बताने जा रहा हूं। पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजा, जांघाओं, चरणों से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्र है भैया? 250। मैं बताया था अभी जस्ट ना, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 मंत्र या तो ऋचाएं हैं। वामनावतार क्या है? तो विष्णु के 5वें रूप है वामनावतार, ठीक है। वामनावतार के 3 प्रमुख आख्यान को प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। चलिए, यूनेस्को ने ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को 2007 ईस्वी में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। आपको क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, ठीक है। यूनेस्को ने ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को 2007 ईस्वी में कौन से रजिस्टर में शामिल किया? तो आप उस समय बोलेंगे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं टॉपिक यजुर्वेद का बताने वाला हूं, यजुर्वेद का क्वेश्चन पूछने वाला हूं। यजु का अर्थ क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया, अज्ञ, ठीक है। यजुर्वेद में नियमों एवं विधि के विधानों का संकलन भी मिलता है, ठीक है। यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं?
अधर्वयु कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे वेद है जो गद व पद दोनों से ही मिलती है, वह है आपका अजुर्वेद। अजुर्वेद में कर्मकांड में प्रधान माना जाता है, कर्मकांड में प्रधान माना जाता है। आप गूगल करके देख लेना कर्मकांड क्या है। ठीक है, इसके दो भाग हैं, क कृष्ण यजुर्वेद, ख सूक्त यजुर्वेद। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद आती है तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर से मैं कल के लिए क्लास के लिए मैं रेडी रहूंगा, आप लोग भी रेडी रहिएगा। मैं फिर से कल नेक्स्ट क्लास करवाता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।